ये कहानी उस समय की है जब भारत में तुर्की आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने अपनी विशाल सेना के साथ पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर हमला किया। गौरी ने कई छोटे छोटे राज्यों को पहले ही हरा दिया था और अब उसकी नजर पृथ्वीराज के राज्य पर थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान, जो एक बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ राजा थे, इस आक्रमण को नाकाम करने के लिए तैयार थे। पृथ्वीराज चौहान ने अपने कड़े योद्धाओं और अनुभवी जनरलों को अपने साथ लिया और तेनौरा के मैदान में गोरी की सेना का सामना करने के लिए तैयारी की। पृथ्वीराज की सेना में एकता और साहस था। वे जानते थे कि अगर वे हार गए तो उनके राज्य को कभी भी कोई खतरा हो सकता है। लेकिन वे अपनी जमीन, अपने परिवार और अपने राज्य के लिए लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। युद्ध की शुरुआत होते ही तेनौरा का मैदान गूंज उठा। तलवारें भिड़ रही थीं और युद्ध के शोर से धरती कांप रही थी। पृथ्वीराज की सेना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उनकी युद्ध नीति और सैन्य कौशल ने गोरी की सेना को पीछे धकेल दिया था। लेकिन यह युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि रणनीति और नेतृत्व का भी था। लेकिन युद्ध का मोड़ तब आया जब मोहम्मद गोरी ने धोखे से पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। गौरी ने अपनी सेना से कहा कि पृथ्वीराज की मौत निश्चित है। अब यह युद्ध हमारी जीत का दिन है। लेकिन पृथ्वीराज की आंखों में डर नहीं था। वह जानता था कि यह समय हार मानने का नहीं, बल्कि अपनी बहादुरी और कर्तव्य के लिए संघर्ष करने का है। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी वीरता और शौर्य से सभी को चौंका दिया। वह जानते थे कि यह उनकी आखिरी लड़ाई हो सकती है, लेकिन उनका संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ। उनका दिल अपने राज्य और अपने लोगों के लिए धड़कता था। हालांकि गोरी की सेना ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और तेनौरा की लड़ाई में जीत हासिल की, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की वीरता और बलिदान ने भारतीय इतिहास में अपना एक अमिट स्थान बना लिया। उनका नाम सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहेगा, क्योंकि वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक महान शासक भी थे, जिन्होंने हमेशा अपने राज्य और अपने प्रजा की रक्षा की।